नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव में, जिसका गांव पड़ता है चलका, ब्लॉक है कोंडागांव। आपको बता दें, भारत में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 10 छत्तीसगढ़ में है, एक छत्तीसगढ़ में जिला कोंडागांव है। आपको बता दें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जिस गांव में आज हम मौजूद हैं चलका में, यहाँ पर आदिवासी एक गांव है। आपको बता दें, यहाँ के जो किसान हैं जिला कोंडागांव के, वो मक्के की खेती ज्यादा करते हैं। आपको बता दें, जो कोंडागांव है, पूरे छत्तीसगढ़ में मक्के की खेती कोंडागांव में की जाती है। आज हम आपको आदिवासी गांव में लेकर चलेंगे, उनकी चौपाल में। आप देखना कि जो हमारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है, किस तरीके से आदिवासियों तक पहुंच रही है। आइए चलिए हमारे साथ आज आदिवासी की चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको आदिवासी बहुल क्षेत्र में लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर ऑयल पाम के बारे में। हमारे बीच में उद्यान अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, पहले तो ये बताइए, इस गांव के बारे में बताइए। ये आदिवासी गांव है और इस गांव के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र ग्राम है। ये हमारे जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आदिवासी बहुल पिछड़ा हुआ गांव में से एक है, जहां के लगभग 90% किसान जो है उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। ये योजना क्या है? जी, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस गांव के लिए बहुत ही लाभदायक योजनाओं में से एक है, क्योंकि मैं यहाँ के जल स्तर के बारे में बात करूँ तो जल स्तर बहुत नीचे है, और ऐसे में उद्यानिकी फसल जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें किसान भाई जो है एक लगभग 30 से 50% तक अपना जो है कृषि सिंचाई का पानी को जो है बचा सकते हैं। इसमें विभाग में किसान भाइयों के लिए, जो छोटे किसान भाई हैं अर्थात जिनके पास 5 एकड़ तक की कृषि भूमि है, उनको शासन जो है कुल इकाई लागत का 55% अनुदान देके लाभ पहुंचा रही है। वैसे ही हमारे बड़े किसान भाई अर्थात जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उनको कुल इकाई लागत का 45% तक का अनुदान देके लाभ पहुंचा रही है। देखिए, आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो किस तरीके से यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, ये गांव आपको बता दें पिछड़ा हुआ गांव है, किस तरीके से यहाँ तक योजनाएं पहुँच रही है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने ड्रिप लगाया है? जी तो आपको लगता है जो आपने ड्रिप लगाया उससे फायदा होता है? जी क्या फायदा होता है? ये जो पाइप लगाया आपने बूंद बूंद वाला, जी उससे क्या फायदा होता है? पानी बचत होता है, कम लगता है कि लाभकारी है ये? लाभकारी है। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि ये जो ड्रिप सिस्टम है उससे उनको लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये ड्रिप सिस्टम लगाया आपने? सर, मैं मीडिया प्रभारी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज ये ग्राम चलका में आकर मीडिया
जो हमारे फोकस करने के लिए आए हैं, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ड्रिप सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पानी कम है, जो छोटे किसान को लाभ पहुँचाता है, उसमें क्या है, लेबर का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। खाद जो ड्रिप से हम लोग पला देते हैं उसलिए अलग से लेबर नहीं लगता है, दवाई चलाने के लिए अलग से लेबर नहीं लगता है, उसी से हम लोग करते हैं और उसी से हमको मतलब पैसा बचाव होता है, पानी भी बचाव होता है। पहले पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति क्या है, पलाऊ पानी में जो हम लोग खेती करते थे, पानी तो कम था। जैसे हम लोग को 1 एकड़ में कमाना है तो उसमें जैसे कि पानी ज़्यादा लगता था, खर्चा भी ज्यादा होता था। खर्चा भी ज़्यादा होता था। आज की स्थिति की बात करते हैं, खर्चा कम हो रहा है, आमदनी बढ़ी है। आमदनी तो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? मतलब हमारे हिसाब से जो क्षेत्र हिसाब से हमारे लिमिट से बढ़ गई है। हम लोग परिवार अच्छे से चल रहे हैं, परिवार पल रहे हैं, तो अच्छे है मेरे लिए। खुशहाली आ गई। खुशहाली है, गांव खुशहाली है, हम खुशहाली हैं, अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले भी खुशहाली हैं यहाँ के खेती के बारे में। और दूसरी बात क्या है, यहाँ जल स्तर बहुत कम है, किसी का बोर सक्सेस नहीं है, एकदम नहीं के बराबर है, तो पर भी हम ड्रिप सिस्टम से हम लोग उसका लाभ लेते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है, किस तरीके से हमारे किसान भाई उससे लाभान्वित हो रहे हैं। कह रहे परिवार में खुशहाली आ गई है। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। ये बताइए, सिंचाई का यंत्र लिया आपने? जी लिया सर। क्या लिया? ड्रिप लिया है? ड्रिप लिया है सर। क्या फायदे क्या हैं ड्रिप के? ड्रिप में फ़ायदा बहुत सारा है सर। मतलब हम जो जितना भी जहाँ पौधा तक खत पहुँचना चाहते हैं, ड्रिप के द्वारा हम लोग ड्रम में घोल के उसके द्वारा हम बूंद बूंद तक छोड़ सकते हैं। अगर उसके पलाऊ पानी से हम लोग बचत बहुत हो रहा है, मतलब कैसे कि पलाऊ पानी से हम खेती करना चाहते थे तो हम बूंद बूंद में हम खत जो भी खत देना था पौधा में, उसको हम बूंद बूंद में छोड़ना, गड्ढा करके करना था, उस शर्त बच रहा है। आमदनी बढ़ रही है? बढ़ रही है सर, बहुत परिवार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, खुशहाली आ गई है? बहुत शांत खुश, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है सर। देखिए, आदिवासी जो हमारे किसान हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले की जो बात करते हैं, पहले परिवार चलाने में मुश्किलें आती थी, आज जो परिवार है वो खुशहाल हो चुका है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए। चलका में हमारे आज तक के उम्र में मैं कभी मीडिया को देखा नहीं था, ना हमारे कोई सुध लेने कोई आया नहीं था, इसलिए मैं आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर, मैं पहले मेरे यहाँ जो बोर हुआ है उसमें 5 साल तक बोर बंद पड़ा था, क्योंकि उसमें पानी की कमी था। अगर हम पलाऊ पानी से अगर अपन फसल लेना चाहें तो 15 से 20 डिसमिल को ही होने वाला वह उसमें पानी उपलब्ध था। तो मैं 5 साल लगभग तक मैं फसल लिया ही नहीं। तो बाद में उद्यान विभाग से ड्रिप लेने के बाद अभी मैं 2 एकड़ में उसी 1.5 HP मोटर से 2 एकड़ खेत में फसल ले रहा हूँ। सर, अभी मैं लगभग उसी खेत से साल में 10 से 12 लाख रुपए का इनकम हो रहा है, और अभी मैं अपने आप में सशक्त और मजबूत हुआ हूँ, और उसी के माध्यम से मैं 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रक भी लिया हूँ। सर, मैं इसी के माध्यम से चल कर आने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये बदलती हुई तस्वीर है यहाँ से। सर, आज के नए युग में नया टेक्निकल के माध्यम से मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस योजना को आगे बढ़ा के और किसानों को इसी तरह से लाभ पहुंचाया जाए। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं, जहाँ पहले 10,000 कमाते थे सालाना, बारिश पर निर्भर थे, मक्का की खेती करते थे, आज की बात करते हैं तो उनके पास है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि के जो यंत्र हैं, ड्रिप सिस्टम है, टपक बूंद से अधिक लाभ ले रहे हैं, पानी भी कम लगता है और लाभ की प्राप्ति भी ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं, परिवार में खुशहाली आ गई है। जहाँ पहले उनकी परिस्थिति बहुत विकट थी, अब वो खुशहाल हो चुके हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। तो आप भी इस योजना से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव चलका की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो चौपाल है छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव से है। और आपको बता दें, ये जो गांव है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं किस तरीके से आप इस गांव में काम कर रहे हैं? जैसा कि आप यहाँ आए हैं और आप देख रहे हैं, किसान भाई कृषि से संबंधित सभी चीज़ों को अच्छे से क्रियान्वयन करके लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र ज़्यादातर जहाँ जिस तरह की आवश्यकता होती है किसानों को, वहाँ किसानों को गांव में जाकर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं या उनको अपने संस्था के अंदर भी बुलाकर प्रशिक्षण देते हैं। संबंधित विभाग की जो योजनाएँ हैं, लाभार्थी है और जिस योजना से उन्होंने लाभ लिया है, उस योजना के अनुसार उनको किस चीज़ की तकनीकी आवश्यकताएं हैं, तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए संबंधित विभाग के साथ मिलके भी जो भी कार्य यहाँ ज़रूरत रहती है, समय पर दवाइयों की कौन सी डालना चाहिए, कौन सी फसल के अंदर क्या बीमारियाँ आ रही है, क्या उसका निदान होना चाहिए, वो समसामयिकी सलाह भी कृषि विज्ञान के अंदर जुड़ता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सअप जैसे दूसरे मीडिया के माध्यम से अगर फ़ोटो खींच के भी हमें प्रेषित करता है तो भी उनके माध्यम से तकनीकी जानकारी उनको उपलब्ध करवा करके समस्याओं का निदान किया जाता है, जिससे किसान अपनी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर लाभ अर्जित कर सके। देखिए, आपको बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है कोंडागांव किसानों के लिए काम कर रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, आपने भी लाभ लिया है? जी सर। क्या लाभ लिया आपने? ड्रिप ले लिया हूँ सर। ये कैसे लिया आपने ड्रिप? ये वो कृषि विभाग से और उद्यान विभाग से संपर्क किया था सर। लगता है कि ये जो आपने ड्रिप सेट लगाया, इससे कोई फायदा होता है? फायदा होता है सर। क्या फायदा होता है? वो सब पानी कम लगता है सर उसमें, और उत्पादन अच्छा भी होता है सर। आमदनी बढ़ गई आपकी? जी, पहले वो कम से कम 6 महीने से 7-8 हज़ार मिलता था सर, उससे ज़्यादा नहीं होता था। गुजारा करना मुश्किल होता जी, था। मुश्किल होता था। अभी जो ड्रिप सिस्टम लगाया हूँ सर, उसमें जो अभी 2 लाख मिल रहा है 6 महीना में। 6 महीने में 2 लाख? जी। और पहले 8-10 हज़ार मिलता था? जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं जहां पहले 6 महीने में 8 से 10 हज़ार कमाते थे, ड्रिप लगने से वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बदलती हुई तस्वीर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, क्या बदलती हुई तस्वीर आपको दिख रही है? जी, मैं भी ड्रिप लिया हूँ प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत, और अच्छा से इसमें लाभ मिल रहा है हम लोग को। आमदनी बढ़ गई आपकी? जी, बहुत बढ़िया बढ़ गई है। आज पहले पलाव पानी से हम लोग 10-15 हज़ार कमाते थे, आज एक सीजन में 1.5-2 लाख कमा रहे हैं।
एक सीजन में 1.5-2 लाख। जी। तो आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभ ले रहे हैं। जहां पहले उनकी आमदनी बहुत कम थी, आज की बात कर रहे हैं तो उनका परिवार खुशहाल है, बहुत अच्छे से लाभान्वित वो हो रहे हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लाभ लिया है आपने? जी, क्या लाभ लिया आपने? ड्रिप के अंतर्गत बहुत लाभ लिए हैं। पहले तो पलाऊ से होता था, वो खर्चा के लायक भी नहीं होता था। अभी जब से ड्रिप आया है तब से थोड़ा आवक जावक और गाड़ी घोड़ा सब ड्रिप कमाई के माध्यम से लिए हैं, और थोड़ा परिवार में रहन सहन भी ठीक है। ये बताइए कि ये जो योजना पहुंच रही है, गांव-गांव तक पहुंच रही है, जी किसान खुशहाल हैं? जी अगर हम बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना से सभी किसानों तक पहुंच रही है। जी प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जी धन्यवाद देना चाहूँगा सर। देखिए हमारे किसान भाई जो हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं पहले जहाँ कुछ नहीं था, आज गाड़ी घोड़ा भी है। साथ ही साथ बात करते हैं तो उनका जो परिवार है वो खुशहाल है। तो आप भी इस योजना से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल पाम के बारे में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव चलका की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव से। आपको बता दें ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, महत्वाकांक्षी जिले में भी आता है कोंडागांव। हमारे बीच में उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल पाम क्या है? ये इस योजना के तहत मुख्यतः जो है ऑयल पाम, जिसको हिंदी में तेल ताड़ के नाम से जाना जाता है, यह इसके फल से तेल निकलता है, जिसका उपयोग हम खाद्य तेल के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस योजना का क्रियान्वयन जो है विगत 3 वर्षों से हमारे इस कोंडागांव जिलों में किया जा रहा है, जिसमें कृषकों को पौधा, इसके रख रखाव, सुरक्षा और किसानों को निकटतम राज्यों में पूर्व से स्थापित बगीचों का अवलोकन, भ्रमण और तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा इनके तकनीकी खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चूँकि इसका क्रियान्वयन विगत 3 वर्षों में किया गया है, इससे किया जा रहा है, तो हमारे किसान भाइयों के यहाँ इसका प्लांटेशन हुआ है। तो इसमें विभाग जो है इनको अंतर्वर्ती फसल के रूप में अनुदान राशि, इनके रख रखाव में के लिए अनुदान राशि, प्लांटेशन ईयर से लेके 5 साल तक इनको जो है अनुदान देती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल पाम के बारे में। जी आप बताइए, आपने इससे लाभ लिया है? जी सर, अभी तो ऑयल पंप हम लगाए हैं, 2 साल हो गया है और काफ़ी ग्रोथ आया है पौधा में। उद्यान विभाग की तरफ से मिला है हम लोग को। तो 5 साल के बाद वो फल आना चालू हो जाएगा सर। जैसे कि एकड़ में उसका फल अच्छा आएगा ना, तो एकड़ में मिनिमम 1 लाख का तो बेनिफिट आना है सर उसका। देखिए हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि आने वाले समय में कितना फ़ायदा उनको देने वाला है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी सर, हमने आपको इसमें अभी पौधे छोटे छोटे हैं सर, ग्रोथ कर रहे हैं। साल भर हो गया पौधा लगा के। इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? हमें उद्यानिकी के
विभाग अधिकारी लोकेश्वर ध्रुव सर से जानकारी मिला सर, और हमको ध्रुव सर ने प्रोत्साहन किया, पौधा फ्री में हमको दिया, और पूरे हमला जितना 37 हेक्टेयर ज़मीन का बाउंड्री वाल घेराव भी करवा दिया फ्री में, और फिर पौधा भी फ्री में दिया सर, और उसके लिए रख रखाव, पौधों की रख रखाव के लिए खाद्य भी प्रदान किया है मुफ्त में। तो हम लोग आशा करते हैं कि इस योजना को जो शासन ने चलाया है किसानों को अग्रसर करने के लिए, और हमारे देश में इस पौधों के माध्यम से आगे फलदार आएगा, तो आयल हमारा देश जो है शासन बाहर से निर्यात आयात करता है, और किसान यहाँ के किसान स्वयं ही अपने सक्षमता से फ़ायदा लेंगे सर, और इसका फ़ायदा किसानों को होगा, और देश में भी इसके जरिए में पूरे देश को आयल वितरण होगा, और देश अपना आत्मबल हासिल करेगा सर। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इस योजना को अच्छी पूरे देश के किसानों से चलाएं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस योजना को सभी किसानों तक पहुंचाया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपने इससे लाभ लिया है? जी सर, मैं तो वो पहले से आया था सर पौधा में, यहाँ जो मैं सुना था ऐसा ऐसा है बोल के गांव में आया था सर, कहाँ है वो उधरी से, मेरे को नहीं पता था सर। उसमें क्या है कि मेरे यहाँ जगह था तो मेरे को नहीं पता उसका जो पौधा आया है करके, बाद में यहाँ गांव में पता चला सर। मैं क्या है बोल के देखने गया था, फिर भी गांव में जो उतने ही लोग का है बोल रहे थे सर, इसलिए मैं चुपचाप हो गया था। फिर बाद में वो पौधा के लिए जो बचत वाला को वापस ले जाने के लिए तैयार हो गया था सर, उधर से ऑर्डर आया था, तो इसलिए मैं बाद में जाके देखता हूँ बोल के बोला सर, और देखने आया यहाँ पौधा जो जहाँ उतरा था वहाँ था। वहाँ वो मोतीराम भैया ने बोला सर, वो जो वापस जाने वाला है कोई लगाने वाला है तो लगा लीजिए, ऐसे बोल के बोले सर। इसलिए मेरे यहाँ तो मक्का लगा था सर उस जगह में, इसीलिए लगा नहीं पाया। तो अभी जो कल परसों से मैं खोदाई चालू किया हूँ सर, ले गया हूँ पौधा। अब आप लगाएंगे? है जी। लगता है कि फ़ायदा देगा? जी फ़ायदा तो देगा सर, तो अभी लगा नहीं हो तो लगने के बाद कितना साल में पैदा हो देगा वो नहीं मालूम सर मेरे को। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किए, प्रयास होने के बाद उनको उसका पौधा मिला। अब पौधा मिलने के बाद वो कह रहे हैं अभी उनको जानकारी नहीं है कि उसका फ़ायदा क्या होगा। हमारे बीच में उद्यान अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पाम ऑयल चल रही है, इससे किसानों को आने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा? देखिए, प्लांटेशन से लेके रख रखाव तक हम किसान भाइयों को निर्धारित योजना के मापदंड अनुसार लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो यहाँ प्लांटेशन विगत 2 वर्षों से हुआ है, जिसका जो है वृद्धि और विकास भी जलवायु के अनुरूप और मापदंड के अनुरूप हुआ है। ऐसा संभावना है कि पौधों में 5 से 6 साल में करीबन 1 एकड़ से अगर मैं औसतन आय राशि में बात करूं तो लगभग 80 से 1 लाख रुपए तक का शुद्ध इनकम इनको होगी, जो लगातार 25 से 30 साल तक किसान भाई इससे जो है उत्पादन ले पाएंगे। आप देख सकते हैं कि आने वाले 5 साल बाद किसानों को कितनी अच्छी आमदनी होगी, और साथ ही साथ उससे 25 साल तक वो उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जी आप बताएं, आपने भी पेड़ लगाया पाम ऑयल का? जी सर, हम लोग लगाए हैं, करीबन 1 साल हो रहा है हम लोग लगाए हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं 1 साल हो गया और उन्होंने इसका पेड़ लगाया है। जी आप बताइए पाम ऑयल के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? लाभ तो नहीं लिए हैं सर, लेकिन लगाना चाहते हैं सर, लगाएंगे, कोशिश में है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इससे लाभ नहीं लिया है, वो कैसे इसको लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी, किसान भाई इसके लिए जो है अपना आवेदन जो है हमारे क्षेत्रीय जो मैदानी कार्यकर्ता होते हैं, जो यहाँ पे किसान भाइयों से सतत ग्राम पंचायत में वीकली इन लोगों से मुलाकात करते हैं और मासिक बैठक भी करते हैं, जिसमें किसानों से पूछा जाता है कि उनके उद्यानिकी क्षेत्र में उनका क्या योजना है, क्या फसल लगाना चाहते हैं, या फिर सीजन के अनुसार उनके मांग संबंधी विषयों पर चर्चा की जाती है। तो मैं
किसान भाइयों से अपील करूंगा कि वो अगर ऑयल पाम लगाना चाहते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इस योजना से अपने अगले पीढ़ी को भी लाभान्वित करना चाहते हैं, तो अपना पंजीयन हमारे मैदानी उद्यान विस्तार अधिकारी होते हैं उनसे कराएं और इसका जो है लाभ लें और अपने अन्य गांव के किसान भाइयों को, रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें कि वे इसका लाभ अधिक से अधिक लें। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कड़ाके की ठंड में घने कोहरे के बीच कैसे रखें पशुओं का ख्याल, जानने के लिए कृषि दर्शन में देखिए सर्दियों में पशुओं की देखभाल, सोमवार 8 जनवरी शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।